अभी वो एमआरओ को पता होना चाहिए। एमआरओ को पूछने से एमआरओ अनिता रेड्डी जी जो जवाब दे रहे हैं, उनका कहना है कि वहाँ पर फिल्म नगर में एक एरिया है, वहाँ पर एक मंदिर है मैं रखवाई हूँ बात करके वहाँ के लोकल लोगों से बोल के बोले, पर वो मंदिर वहाँ पर मिलना वो तो एक गलत बात है, क्योंकि वो मूर्ति जो है ना, जो विग्रह वहाँ पर लगाए है, वो मंदिर कैसा है, वो तो यहाँ से अगर उनको ऑर्डर है तो ये मूर्ति यहाँ से निकाली किसी दूसरे मंदिर में रखने का, तब भी रखी जाती है। अगर हिंदू होने के नाते वो मैडम को जरा तो भी हिंदुत्व का थोड़ा दिल में दया भावना होती, हमारे मंदिरों के बारे में कुछ दया भावना होती, पूजा पाठ करती होंगी, उनके घर में वो मैडम भी या माता को मानते होंगे, तो उनका काम क्या था, वो मूर्ति को लेकर जाके कहीं तो भी अच्छा म्युनिसिपल डिपार्टमेंट है, हेड ऑफिस है, या अपना एमआरओ ऑफिस है, या कहाँ तो भी सिक्योर्ड रूम में उसको रखना चाहिए था। क्योंकि वो जो लैंड का जो है, जो लैंड के ऊपर जो इश्यू है, गवर्नमेंट लैंड है, गवर्नमेंट लैंड में से कब्जा मंदिर को हटाने के लिए मैडम ने इस तरीके का अपना एक्शन लिया है उसके ऊपर। एक मैं पूछना चाहूंगा, जो 100 साल 150 साल से मंदिर का चरित्र है, कौन से पेद्दम्मा गुड़ी जो बंजारा-हिल्स में मंदिर है, वो कहाँ से जा रहा, एमबीटी नगर बंजारा-हिल्स को जाने वाला रोड है, वो पूरा माइनॉरिटी यानी मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम एरिया में से वो रोड जा रहा। ये कांग्रेस गवर्नमेंट और एमआईएम के इशारों पे किया गया काम है, ना किसी कलेक्टर का ऑर्डर है, ना कोई अपने एमआरओ ने जो काम किया है, जो स्टंट एक्शन दिखाया है, उसने ओन दिखाया है। मेरा डिमांड है, आज भी हम कलेक्टर ऑफिस गए थे डिमांड करने के लिए, जितने भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से मिलके हमने वहां पर ज्ञापन भी दिया है, रिप्रेजेंटेशन लेटर, पर कलेक्टर साहब वहां पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो अपना भी सेफ्टी चाहते हुए उन्होंने क्या करा, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन वाले यार क्या करेंगे, अरे हम लोग अहिंसावादी है भाई, रिक्वेस्ट करने के लिए गए थे, कोई नहीं मिले हमें वहां पर। डिपार्टमेंट के जो आज प्रजावाणी है, पब्लिक की जो समस्या है उसको सुनने के लिए आज प्रजावाणी सोमवार रखी जाती है, वहां पर वो कलेक्टर जी को मौजूद होना चाहिए था, कलेक्टर साहब वहां पर मौजूद नहीं थे। कलेक्टर साहब क्या करे, ये हिंदू आए वो ऐसी पुकार लेते चले आते बोल के चले गए, वहां पर आए नहीं वो। हाँ, दूसरे डिप्टी कलेक्टर साहब थे, आईपीएस ऑफिसर वहां पर अपॉइंट किए थे, दूसरे ऑफिसर थे, उनसे मिले हम लोग, अपना लेटर दिया, अपनी दिल की तकलीफ बताई, और माता का मंदिर जो जहाँ पर था वहां पर पुनः स्थापित करने की डिमांड की हमने। हम कोई के लिए कोई हंगामा करने, लड़ाई झगड़ा करने नहीं गए, पर वहां पर भी क्या करा, पुलिस डिपार्टमेंट के पूरे लोग नीचे मौजूद हो गए। अरे कोई हम लोग गड़बड़ करना थोड़ी चाहते, अगर दम है तुम्हारे अंदर, ओल्ड सिटी के अंदर जाके कहाँ तोड़ के बताओ। वहाँ दुनिया की मस्जिद रोडों पे 90% रोड पे मस्जिद है, मकबरा बना के उनके लोग जा रहे हैं, पूरे रोड पे सोयाते क्या, मकबरे पूरे रोड पे रहते क्या उनके? हाँ, साइड में जगह बना के नहीं दे सकते क्या? हाँ, जहाँ बोले वहाँ पूरा काम रोड पे रहता, उनका नहीं दिखता उनको। आज जितना भी मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, पूरे हमारे मंदिर तो साइड में रहते हैं, कोने में, हम किसी को तकलीफ नहीं देते, हमारे रोड पे कहीं दिखते हैं क्या कुछ तो भी? हाँ, अगर आपको देखो, अगर उनका विश्वास पात्र रहने का है आपको, तो हमारे हिंदू के नाम से मत आओ बस। अगर हमारे हिंदू के नाम पे आए या हमारे मंदिरों को नुकसान पहुंचा रहे आप जिस तरीके से, अभी अगर हमारे हिंदू पलट गए, तो सही कह रहा हूँ मेरे भाई, आप रेवंत रेड्डी जी है या एक मुख्यमंत्री है, आप जब पदवी ली थी, आपने जब पदवी पर विराजमान हुए थे, उस समय पर गौ माता की पूजा की थी, गौ माता की कम से कम उसकी तो लिहाज रखिए आप, कम से कम जिस माता को पैदा हुए उस माता के बारे में तो सोचिए, क्योंकि माता, ये श्रावण मास चल रहा है, पिछली बार आषाढ़ मास था, बोनम समर्पित किया, नैवेद्य समय समर्पित किया गया, और वहां पर पूजा पाठ की गई, माता के मंदिर को इस समय पर छुआ भी नहीं आता, ऐसे समय पर तुमने माता को खंडित करने की कोशिश की, मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, इसका परिणाम तुम्हें सरकार देखिए, जिस सरकार पर यहाँ पर मौजूद बनकर आप बैठे हुए हैं ना, आज उसका सरकार परिणाम भी आपको भुगतना होगा। और सभी हिंदू संगठन एक ही काम कर रहे हैं, जब तक हमारा मंदिर वहां पर पुनर्निर्माण नहीं होगा, या जिस तरीके से तुम मस्जिद तो तोड़ते हो, मस्जिद के लिए सेपरेट जमीन दे देते हो, चर्चों के लिए सेपरेट जमीन देते हो, हमारे मंदिर के लिए क्यों विवक्षा की जा रही है भाई? ये हिंदू पूरा समाज मिलकर सोच रहा है आपके बारे में, हमें सोचना पड़ रहा है, क्योंकि आप सिर्फ एक ही मनमानी कर रहे हैं, माइनॉरिटीज के बारे में सोच रहे हैं, मुस्लिम्स के बारे में सोच रहे, कभी हिंदू के बारे में हिंदू रह करके सोच के देखिए। अगर आप मुख्यमंत्री पदवी पर है, हिंदू मुस्लिम दोनों एक होने चाहिए, आप सिर्फ एक ही आंख बंद करके हिंदू की तरफ, दूसरा आंख सिर्फ मुसलमानों के बारे में तुम लोग सोच रहे हो। तुम लोग को उतना प्रेम उनके पास है, उतना प्यार उनके पास जा रहा, तो जाइए मस्जिदों में मुल्ला बन के काम कीजिए, मंदिरों के पास क्यों आ रहे हो तुम लोग? आज मंदिरों को सुरक्षा नहीं दे रहे हो, मंदिरों की सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे हो, मंदिरों की जमीन तक जो हमारा बजट होता है, बजट भी आप मुसलमानों की मस्जिदों को, और रमजानों में पूरा बजट गिजट सब उनको सैंक्शन कर रहे हो, उनके जो रोड पे रमजान के टाइम पे, मिलादुल नबी के टाइम पे स्टेज होते हैं, उनको आप स्टेजों को सैंक्शन करते हो। हमारे बुनाल में कभी आपने सैंक्शन किए हमें? तो इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ भाई, जिस मैडम ने इतना बड़ा एक्शन किया है मंदिर तोड़ने का, माता का, उसका वो तो उसके पाप की भागीदार बनेगी। मैं कहना चाहता हूँ, सभी हिंदुओं का भी डिमांड एक ही, कलेक्टर साहब को भी हमने लेटर दिया है, उसमें भी हमने डिमांड रखी गई है,
फर्स्ट मैडम जो मैडम एमआरओ है उसके पास कौन सा ऑर्डर था कौन सा ऑर्डर नहीं था हमें पता नहीं ना। मैडम ऑर्डर बता रही है कुछ भी, वो ऑर्डर जो भी मिला होगा मैडम को किसके इंस्ट्रक्शन पे मिला नहीं पता है, पर मैडम के ऊपर भी स्पेशल इंक्वायरी कमेटी बिठानी चाहिए और मैडम को इमीडिएटली सस्पेंड करना चाहिए। क्योंकि मैडम ने जिस तरीके से 100 साल 150 साल पुराना चरित्र जो मंदिर का है हमारे माता का, वो मंदिर को तुड़वाया है किसके इंस्ट्रक्शन पे, एमआईएम के या कांग्रेस के? यार कौन से रजाकार भावना वाली माइंड में लेकर के मंदिर तोड़ा है मैडम ने। भाइयों को भी कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, आज समय हमारा बीत रहा है। क्योंकि जब एमआईएम पार्टी बन रही थी वो भी रजाकारों के टाइम पे बनी थी, उस समय पर भी आज जो पवित्र महीना चल रहा है बोनाल के हमारे माताएं पूजा करती थी, जो हमारी बहन बेटियां पूजा करती थी, उस समय रजाकारों ने भी जिस प्रकार करवाया था हमारी माताओं का। पिछली बार रजाकार पिक्चर को बैन करने की कोशिश की थी, क्यों की थी? उसमें हमारे हिंदुत्व की सच्चाई थी। हमारे तेलंगाना में हमारे जो माताओं बहनों के साथ अत्याचार किया गया था वो फिर से होने के अंदेशे नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की जो एमआईएम का जो साजिश होता है, वो मैं कहना चाहूँ मेरे भाई, आज हम हिंदू सभी इकट्ठे जब तक नहीं होंगे हमारी परिस्थिति यही होगी। हमें पलट कर जवाब देना है तो पूरे हिंदुत्व को एक होना पड़ेगा। और जो पेद्दवा माता का मंदिर है जब तक नहीं बनता, हमारे हिंदू को सभी को रोड पर आना होगा। हम किसी का प्रॉपर्टी डैमेज नहीं करेंगे, पर इन्हें तो जवाब देना ही देना है। ये जवाब दिल में देने की कोशिश करके हमें सभी हिंदुओं को रोड पर आना होगा। क्योंकि हमारा माता का मंदिर जब तक नहीं बचेगा, जब तक हम सुरक्षित नहीं है। क्योंकि माता का मंदिर ही हमारा हिंदुत्व का, एकता का, अखंडता का एक दीपक के जैसा होता है। आज उसे तोड़ा गया तो हमारी अखंडता एकता कहाँ से रहेगी? जानबूझकर हमारे हिंदुओं को आघात पहुंचाने के लिए हमारे आस्थाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है मेरे भाइयों। हमें हिंदुत्व को, हमारे हिंदुओं को एक होना है, जात पात में नहीं। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई मेरे भाई, जय श्री राम। अभी वो एमआरओ को पता होना चाहिए। एमआरओ को पूछने से एमआरओ अनिता रेड्डी जी जो जवाब दे रहे हैं, उनका कहना है कि वहाँ पर फिल्म नगर में एक एरिया है, वहाँ पर एक मंदिर है, मंदिर में रखवाई हूँ बात करके वहाँ के लोकल लोगों से बोल के बोले, पर वो मंदिर वहाँ पर मिलना वो तो एक गलत बात है। क्योंकि वो मूर्ति जो है ना, जो विग्रह वहाँ पर लगाए है, वो मंदिर कैसा है? वो तो यहाँ से अगर उनको ऑर्डर है तो ये मूर्ति यहाँ से निकाली किसी दूसरे मंदिर में रखने का, तब भी रखी जाती है। अगर हिंदू होने के नाते वो मैडम को जरा तो भी हिंदुत्व का थोड़ा दिल में दया भावना होती, हमारे मंदिरों के बारे में कुछ दया भावना होती, पूजा पाठ करती होंगी, उनके घर में वो मैडम भी माता को मानते होंगे, तो उनका काम क्या था? वो मूर्ति को लेकर जाके कहीं तो भी अच्छा म्युनिसिपल डिपार्टमेंट है, हेड ऑफिस है, या अपना एमआरओ ऑफिस है, या कहाँ तो भी सिक्योर्ड रूम में उसको रखना चाहिए था। क्योंकि वो जो लैंड का जो है, जो लैंड के ऊपर जो इश्यू है, गवर्नमेंट लैंड है, गवर्नमेंट लैंड में से कब्जा मंदिर को हटाने के लिए मैडम ने इस तरीके का अपना एक्शन लिया है उसके ऊपर। एक मैं पूछना चाहूंगा, जो 100 साल 150 साल से मंदिर का चरित्र है, कौन से पेद्दम्मा गुड़ी जो बंजारा हिल्स में मंदिर है, वो कहाँ से जा रहा? एमबीटी नगर बंजारा हिल्स को जाने वाला रोड है, वो पूरा माइनॉरिटी यानी मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम एरिया में से वो रोड जा रहा। ये कांग्रेस गवर्नमेंट और एमआईएम के इशारों पे किया गया काम है, ना किसी कलेक्टर का ऑर्डर है, ना कोई अपने एमआरओ ने जो काम किया है, जो स्टंट एक्शन दिखाया है, उसने ओन दिखाया है। मेरा डिमांड है, आज भी हम कलेक्टर ऑफिस गए थे डिमांड करने के लिए, जितने भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से मिलके हमने वहां पर ज्ञापन भी दिया है, रिप्रेजेंटेशन लेटर, पर कलेक्टर साहब वहां पर मौजूद नहीं थे। क्योंकि वो अपना भी सेफ्टी चाहते हुए उन्होंने क्या करा, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन वाले यार क्या करेंगे, अरे हम लोग अहिंसावादी है भाई, रिक्वेस्ट करने के लिए गए थे, कोई नहीं मिले हमें वहां पर। डिपार्टमेंट के जो आज प्रजावाणी है, पब्लिक की जो समस्या है उसको सुनने के लिए आज प्रजावाणी सोमवार सोमवार रखी जाती है, वहां पर वो कलेक्टर जी को मौजूद होना चाहिए था। कलेक्टर साहब वहां पर मौजूद नहीं थे। कलेक्टर साहब क्या करे, ये हिंदू आए वो ऐसी पुकार लेते चले आते बोल के चले गए, वहां पर आए नहीं वो। हाँ, दूसरे डिप्टी कलेक्टर साहब थे, आईपीएस ऑफिसर वहां पर अपॉइंट किए थे, दूसरे ऑफिसर थे, उनसे मिले हम लोग, अपना लेटर दिया, अपनी दिल की तकलीफ बताई, और माता का मंदिर जो जहाँ पर था वहां पर पुनः स्थापित करने की डिमांड की हमने। हम कोई के लिए कोई हंगामा करने, लड़ाई झगड़ा करने नहीं गए, पर वहां पर भी क्या करा, पुलिस डिपार्टमेंट के पूरे लोग नीचे मौजूद हो गए। अरे कोई हम लोग गड़बड़ करना थोड़ी चाहते, अगर दम है तुम्हारे अंदर, ओल्ड सिटी के अंदर जाके कहाँ तोड़ के बताओ। वहाँ दुनिया की मस्जिद रोडों पे 90% रोड पे मस्जिद है, मकबरा बना के उनके लोग जा रहे हैं, पूरे रोड पे सोयाते क्या? मकबरे पूरे रोड पे रहते क्या उनके? हाँ, साइड में जगह बना के नहीं दे सकते क्या? हाँ, जहाँ बोले वहाँ पूरा काम रोड पे रहता, उनका नहीं दिखता उनको। आज जितना भी मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, पूरे हमारे मंदिर तो साइड में रहते हैं, कोने में, हम किसी को तकलीफ नहीं देते, हमारे रोड पे कहीं दिखते हैं क्या कुछ तो भी? हाँ, अगर आपको देखो, अगर उनका विश्वास पात्र रहने का है आपको, तो हमारे हिंदू के नाम से मत आओ बस। अगर हमारे हिंदू के नाम पे आए या हमारे मंदिरों को नुकसान पहुंचा रहे आप जिस तरीके से, अभी अगर हमारे हिंदू पलट गए तो सही कह रहा हूँ मेरे भाई, आप रेवंत रेड्डी जी है या एक मुख्यमंत्री है, आप जब पदवी ली थी, आपने जब पदवी पर विराजमान हुए थे, उस समय पर गौ माता की पूजा की थी। गौ माता की कम से कम उसकी तो लिहाज रखिए आप।
कम से कम जिस माता को पैदा हुए उस माता के बारे में तो सोचिए, क्योंकि माता आज ये श्रावण मास चल रहा है, पिछली बार आषाढ़ मास था, बोनम समर्पित किया, नैवेद्य समय समर्पित किया गया और वहां पर पूजा पाठ की गई। माता के मंदिर को इस समय पर छुआ भी नहीं आता। ऐसे समय पर तुमने माता को खंडित करने की कोशिश की, मंदिर को तोड़ने की कोशिश की। इसका परिणाम तुम्हें सरकार देखिए, जिस सरकार पर यहाँ पर मौजूद बनकर आप बैठे हुए हैं ना, आज उसका सरकार परिणाम भी आपको भुगतना होगा। और सभी हिंदू संगठन एक ही काम कर रहे हैं, जब तक हमारा मंदिर वहां पर पुनर्निर्माण नहीं होगा, या जिस तरीके से तुम मंदिर मस्जिदों तोड़ते हो, मस्जिद के लिए सेपरेट जमीन दे देते हो, चर्चों के लिए सेपरेट जमीन देते हो, हमारे मंदिर के लिए क्यों विवक्षा की जा रही है? भाई ये हिंदू पूरा समाज मिलकर सोच रहा है आपके बारे में, आपके बारे में हमें सोचना पड़ रहा है, क्योंकि आप सिर्फ एक ही मनमानी कर रहे हैं। माइनॉरिटीज के बारे में सोच रहे हैं, मुस्लिम्स के बारे में सोच रहे, कभी हिंदू के बारे में हिंदू रह करके सोच के देखिए। अगर आप मुख्यमंत्री पदवी पर है, हिंदू मुस्लिम दोनों एक होने चाहिए। आप सिर्फ एक ही आंख बंद करके हिंदू की तरफ, दूसरा आंख सिर्फ मुसलमानों के बारे में तुम लोग सोच रहे हो। तुम लोग को उतना प्रेम उनके पास है, उतना प्यार उनके पास जा रहा, तो जाइए मस्जिदों में मुल्ला बन के काम कीजिए। मंदिरों के पास क्यों आ रहे हो तुम लोग? आज मंदिरों को सुरक्षा नहीं दे रहे हो, मंदिरों की सिक्योरिटी नहीं कर पा रहे हो, मंदिरों की जमीन तक जो हमारा बजट होता है, बजट भी आप मुसलमानों की मस्जिदों को और रमजानों में पूरा बजट गिजट सब उनको सैंक्शन कर रहे हो। उनके जो रोड पे रमजान के टाइम पे, मिलादुल नबी के टाइम पे स्टेज होते हैं, उनको आप स्टेजों को सैंक्शन करते हो। हमारे बुनाल में कभी आपने सैंक्शन किया है हमें? तो इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ भाई, जिस मैडम ने इतना बड़ा एक्शन किया है मंदिर तोड़ने का, माता का, उसका वो तो उसके पाप की भागीदार बनेगी बनेगी। मैं कहना चाहता हूँ सभी हिंदुओं का भी डिमांड एक ही, कलेक्टर साहब को भी हमने लेटर दिया है, उसमें भी हमने डिमांड रखी गई है। फर्स्ट मैडम जो मैडम MRO है, उसके पास कौन सा ऑर्डर था, कौन सा ऑर्डर नहीं था, हमें पता नहीं ना। मैडम ऑर्डर बता रही है कुछ भी, वो ऑर्डर जो भी मिला होगा मैडम को, किसके इंस्ट्रक्शन पे मिला नहीं पता है, पर मैडम के ऊपर भी स्पेशल इंक्वायरी कमेटी बिठानी चाहिए और मैडम को इमीडिएटली सस्पेंड करना चाहिए। क्योंकि मैडम ने जिस तरीके से 100 साल 150 साल पुराना चरित्र जो मंदिर का है हमारे माता का, वो तो मंदिर को तुड़वाया है। किसके इंस्ट्रक्शन पे? MIM के या कांग्रेस के? यार कौन से रजाकार भावना वाली माइंड में लेकर के मंदिर तोड़ा है मैडम ने? भाइयों को भी कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, आज समय हमारा बीत रहा है। क्योंकि जब MIM पार्टी बन रही थी, वो भी रजाकारों के टाइम पे बनी थी, उस समय पर भी आज जो पवित्र महीना चल रहा है, बोनाल के हमारे माताएं पूजा करती थी, जो हमारी बहन बेटियां पूजा करती थी, उस समय रजाकारों ने भी जिस प्रकार करवाया था हमारी माताओं का। पिछली बार रजाकार पिक्चर को बैन करने की कोशिश की थी, क्यों की थी? उसमें हमारे हिंदुत्व की सच्चाई थी। हमारे तेलंगाना में हमारे जो माताओं बहनों के साथ अत्याचार किया गया था, वो फिर से होने के अंदेशे नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की जो MIM का जो साजिश होता है, वो मैं कहना चाहूँ मेरे भाई, आज हम हिंदू सभी इकट्ठे जब तक नहीं होंगे, हमारी परिस्थिति यही होगी। हमें पलट कर जवाब देना है तो पूरे हिंदुत्व को एक होना पड़ेगा। और जो पेद्दवा माता का मंदिर है, जब तक नहीं बनता, हमारे हिंदू को सभी को रोड पर आना होगा। हम किसी का प्रॉपर्टी डैमेज नहीं करेंगे, पर इन्हें तो जवाब देना ही देना है। ये जवाब दिल में देने की कोशिश करके हमें सभी हिंदुओं को रोड पर आना होगा। क्योंकि हमारा माता का मंदिर जब तक नहीं बचेगा, जब तक हम सुरक्षित नहीं है। क्योंकि माता का मंदिर ही हमारा हिंदुत्व का, एकता का, अखंडता का एक दीपक के जैसा होता है। आज उसे ही तोड़ा गया तो हमारी अखंडता, एकता कहाँ से रहेगी? जानबूझकर हमारे हिंदुओं को आघात पहुंचाने के लिए, हमारे आस्थाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। मेरे भाइयों, हमें हिंदुत्व को, हमारे हिंदुओं को एक होना है, जात पात में नहीं। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई मेरे भाई। जय श्री राम।